हाँ, वो तो ठीक है, चुनाव है तो सभी लड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो 2012 की स्थिति थी वही स्थिति है। और दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन लड़ रहा है। इनमें कौन दूसरे पे रहेगा, कौन तीसरे पे रहेगा, ये इनको फैसला करना है। मेरी लड़ाई इनमें से किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई अपने आप से है कि मैं 2012 की जो जीत का रिकॉर्ड था उसे मैं और कितना बढ़ा ले जाती हूँ, बस इतनी सी बात रह गई है। 2017 में आपने कॉन्टेस्ट नहीं किया था, हम नहीं किया 2022 में था। आप कॉन्टेस्ट कर रही हैं। आप एज ए कैंडिडेट आप क्या, आपके पास एज क्या है, क्या स्ट्रांग पॉइंट क्या है? स्ट्रांग पॉइंट सभी कुछ है, क्योंकि मैंने विकास के मुद्दे पे चुनाव हमेशा लड़ा, 2007 में भी जब मैं सदस्य थी, 2012 में भी। और मैं कभी चुनाव हारी नहीं हूँ कोई, एक भी। और जबकि ये दोनों लोग, माननीय कालीचरण राजभर जी भी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी, ये लोग हार चुके हैं, खुद मुझसे ही हार चुके हैं, उसके अलावा भी इनकी हार हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी तो 3 चुनाव हारे, 2 चिरई गांव में, एक जहूराबाद में मुझसे। और अगर मेरा टिकट नहीं कटा होता तो 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव नहीं जीत सकते थे। तो जब मैदान में कमजोर खिलाड़ी थे उन्होंने चुनाव जीत लिया। अब तो उनके सामने 2012 का विजेता है और वही 2022 में भी जीतेगा, इसलिए कि मेरे ऊपर जनता का विश्वास है। ये लोग बात करते हैं इतना राजभर है, इतना यादव है, इतना ये है, ठीक है। और मैं बात करती हूँ सर्व समाज की। सर्व समाज ने मुझे स्वीकार किया है और मैं मानती हूँ कि जहूराबाद की जनता ने पूरे प्रदेश और देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि अगर आप विकास के मुद्दे पर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, एक पढ़ा लिखा बेहतर सोच वाला जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तो वास्तव में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनकी रक्षा होगी। और लोकतंत्र का मंदिर जिसे आप कहते हैं, विधानसभा हो या संसद हो, वो सच्चे अर्थों में अपना कार्य कर सकेगी। वरना आप जब इस तरह के लोगों को चुनेंगे तो वो तो अपराधियों का अड्डा बनती जा रही है। वो आप देख रहे हैं कि टॉप 10 लोग कहाँ नजर आ रहे हैं, इतना लंबा इन लोगों का अपराधों का रिकॉर्ड है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो स्वयं कह चुके हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ। कहा है, नहीं कहा है? उन्होंने कहा, गब्बर इसीलिए तो कहा कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ, मुझसे बड़ा गुंडा कौन है। सारे लोग उनको सलाम करते हैं, ये उन्होंने कहा है। और खुद को कहा कि मैं सरदार हूँ, अर्थात गब्बर सिंह हूँ, बाकी उनके सबॉर्डिनेट है। तो जहूराबाद की जनता ये जानती है कि उसे गब्बर सिंह की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है गांधी के आदर्शों पे चलने वालों की, अंबेडकर जी के आदर्शों पर चलने वाले की। उसको जरूरत है जो विकास का कार्य करे, विनाश की भाषा बोलने वाले की आवश्यकता नहीं है। वो 6 इंच ऊपर से छोटा कर देने वाली भाषा बोलने वालों को पसंद नहीं करती। और यादव समाज भी लगातार, ओम प्रकाश राजभर जी ने यादव समाज को चोर कहा है, उनकी महिलाओं को चोर कहा है, उनको चोर कहा है। तो वो अपशब्द बोल रहे हैं तो उसका नतीजा, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, ये सुनिश्चित है। खुलेआम मंच से वो बोल रहे हैं कि मैं बांदा जेल गया था, पिछले गेट से मिल के आया था, तब प्रशासन को पता चला। भाजपा के ऊपर भी आरोप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पिछले दरवाजे से अखिलेश यादव से मिला करता था। क्या लगता है कि विश्वसनीयता में इस तरह का राजनीति में होना चाहिए? कौन कह रहा है? ओम प्रकाश राजभर। तो अब ये सवाल तो आपको ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहिए, और जिससे वो चोरी चुपके मिलने जाते थे उनसे पूछना चाहिए। पिछले दरवाजे से तो चोर ही जाते हैं चोरों से मिलने। मैं तो भाई सामने के दरवाजे से आती हूँ, सामने के दरवाजे से जाती हूँ। जब आए तो आए, गए तो गए, बात खत्म। अब वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। किससे मिलने जाते हैं, ये उनका अपना मामला है। इसका जवाब मुझे लगता है उनसे मांगना चाहिए, और जिनसे वो चोरी चुपके मिलने जाते हैं उनसे पूछना चाहिए। मुझे आप इस चोरों के हुजूम में मत शामिल ऐसे कीजिए। में आप लगातार आप कैंपेन में गांव गांव जा रही हैं, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों को में जो भी विधायक रहे हैं उनको लेकर क्या मुद्दे आपको मिल रहे हैं, लोगों को जरा बताए जा रहे हैं? आप जरा जाके देख ले, मैं जब 2012 में आई थी, जहूराबाद की सड़कों पे धूल उड़ती थी। मैंने सड़कें बनवाई, विलेज रोड्स बनवाई, और वही सड़कें चल रही हैं। और जो सड़कें 10 साल की हो गई, 12 और 22 होने जा रहा है, जो शुरू में बनी, क्योंकि मैंने पहले दिन से काम शुरू किया, अपने शपथ लेने के 1 महीने के बाद से काम शुरू कर दिया था। तो जो सड़कें 12-13 में बनी उनकी मरम्मत की जरूरत थी, वो तक काम नहीं हुआ। और जो 6 लेन बनी, इस पे भारी भारी गाड़ियां, हैवी लोडेड मिट्टियां लेके चली, जो कि आप कह सकते हैं कि विलेज रोड के
उसमें टूटी, लेकिन कहीं भी मरम्मत का कोई काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं किया है। ये बातें लंबी करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी बहुत बड़े नेता थे और जाने क्या क्या बन रहे थे, उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, क्या बन रहे थे। बहरहाल कैबिनेट मंत्री तो बने ही, साल भर भी नहीं निभा गठबंधन, अपनी अपनी राह हो गए। और विश्वास कीजिए, अभी ये यादवों को चोर कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को चोर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के। हार इनकी सुनिश्चित है। 10 तारीख को नतीजा निकलेगा तो उस दिन ये, अभी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वोटरों को चेयर कर रहे हैं, कल को ये उनके नेताओं को अब चोर कहेंगे। आप विश्वास करें, और ये टिकने वाली चीज नहीं है। ऐसे में अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव जी भी जो है आपके क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, ओम प्रकाश राजभर का प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। किस नजरिए से देखते हैं आप उसे? किस नजरिए से क्या देखना, वो अब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, क्योंकि लड़ने के लिए तो सक्रिय सदस्य होना जरूरी होता है। तो वो उनकी पार्टी है और अपनी पार्टी के लिए उन्हें जो ठीक लगेगा वो करेंगे। गंगौली के रहने वाले थे डॉक्टर राही मसूद रजा। जी। मैं एक सियासत पार्टी है, एक सियासत पार्टी की बात कर रहा हूँ। इस स्मृति में उनके गांव में अब तक कोई इस तरह का रिसर्च सेंटर या कोई ऐसा काम नहीं है कि अगर कोई बाहर से राही साहब की स्मृतियों को ताजा करने का गंगौली आता है तो वो जाएगा। ये एक बड़ा प्रश्न है। एक नहीं, सियासतदान के तौर पे मैं करना चाहती, मैं करूंगी भी, लेकिन जब मैं यहाँ से विधायक बनी तो मेरे सामने इतनी ज्यादा चुनौतियां थी, इसमें कहीं भी किसी सड़क पे चलने के लिए रास्ता नहीं था। लोग मुझसे सड़कें मांग रहे थे, बड़ी छोटी, उन्हें बनाने में मेरा सारा पैसा खर्च हुआ। अगर मैं और कुछ करती तो लोग मुझ पर भी परिवारवादी होने का आरोप लगाते कि लोगों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा, ये कार्य पहले किया। इसलिए आप पूरी विधानसभा घूम के आ जाएंगे, कहीं पर आपको मेरे नाम पर एक भी गेट बना हुआ नहीं मिलेगा। जबकि कालीचरण जी ने सड़कें नहीं बनाई हैं, केवल गेट खड़ा किया है। मैंने सड़कें बनाई हैं, ताकि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मुझे लोग ये तो कहेंगे, दुश्मन भी कहेगा कि हाँ, काम उन्होंने किया था। राजनीति में जिस तरह का नैरेटिव चल रहा है कि एक दूसरे को लेट डाउन करने की घोर से जी। लोग एक दूसरे, पहले की एक सियासत थी कि लोग अपने परस्पर विरोधी का भी सम्मान करते थे। ऐसे कई सारे नजीर गाजीपुर से ही हैं। डॉक्टर सरयू पांडे की बात कर लीजिए, उस दौर की, इस दौर की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली से आती है जिसकी एक साहित्यिक विरासत है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि 90 के दशक के बाद राजनीतिक मूल्यों में कहीं न कहीं गिरावट आई है। आपराधिक तत्व जो हैं, अपराधी तत्व वो ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, इसीलिए ये नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। और जो लोग ये कहें मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ, वो एक अकेले उस तरह के लोगों से आप किसी नैतिकता की अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को ज़हुराबाद की जनता से सीखना चाहिए कि हम अच्छे प्रत्याशी के लिए वोट करें, जात-पात की राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि ना वो अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, ना ही वो गुंडों का बेताज बादशाह होने का दावा करेगा। वो कार्य करेगा, विकास के लिए करेगा, तो उसके आदर्श शोले के गब्बर सिंह नहीं, बल्कि महात्मा गांधी होंगे, अंबेडकर होंगे, ये उसके आदर्श पुरुष होंगे।